हेलो स्टूडेंट। लाइट कट जाने की वजह से बीच में ही वीडियो रोकना पड़ गया। चलिए देखते हैं। द्विघात गुणनखंड पढ़ रहे थे। गुणनखंड विधि द्वारा जो होता है दो चार द्विघात समीकरण का जो होता है शून्य निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एक सवाल ये है, ठीक है, और एक सवाल हम बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने बताया है गुना कीजिए। 8 गुना 16 160 आ गया। इसको तोड़ेंगे, 2 से कितना आएगा 80, 2 से 40। बाकी ये सब तो आप लोग को आता ही होगा। अब इसको 12 पुराना, मिडिल में कौन है 12 है, तो 12 कैसे पुरेंगे, जोड़ या घटा के जैसे भी है। 12 पुराना है, तो चलिए देखते हैं 12 कैसे पुरता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसको दो भागों में बांटना है और इसको दो भागों में तोड़ते हुए 12 पुराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम शुरू से क्योंकि समझना है दो, फिर इसको एक पार्ट में बांटिए। 5 एक 5 5 गुना 10 10 गुना 20 20 गुना 40 40 गुना 80। क्या कभी भी 12 आएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये हो नहीं सकता है। अब ये दो टर्म लेते हैं, 4 आ जाएगा, तो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 पंचा 40। क्या 12 कभी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं होगा ये भी। अब ये तीन टर्म लेते हैं, 2 गुना 4 4 गुना 8 आ गया, 2 गुना 4 4 पंचा 20 हो गया। क्या इससे 12 आएगा? बिल्कुल आ रहा है, तो मेरा ये मत पर हो गया। तो ये कितना इजी है ना? तब समझिए 2x²। तब माइनस में चाहिए तो बड़ी राशि को माइनस में देंगे और छोटी राशि को प्लस में देंगे, कोई दिक्कत? तो इस दोनों में से कॉमन समझिए, दो तो है या दो तो है और दोनों में x भी दिख रहा है, तो यहाँ 2x लिया तो यहाँ x बचा ना, 2 लिया तो 10 बचा होगा, 10 गुना 20, फिर x है तो x। चलिए, तो जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए। तो आप यहाँ देखें 8 है, यहाँ x है, तो 8 देंगे तब ना 8x होगा, क्योंकि ये दो टर्म आ चुका है, तो बचा ये शेष दो टर्म। तो प्लस 8 है तो प्लस 8 दे दिया, 8 गुना x तो 8x, 8 दही 80, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत? अब समझिए, दोनों में जो बना है उसे कॉमन लीजिए, ये ब्रैकेट दोनों इक्वल है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2x बचा और यहाँ 8 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए। क्या होगा, माइनस है तो इधर प्लस, 2x प्लस है तो इधर माइनस, x बराबर क्या देगा, -8/2, कट के कितना आ जाएगा, x बराबर -4। ठीक है, इधर कितना आया है 10, 4 और 10, ये मेरा आंसर हो गया। कोई परेशानी समझने में? उम्मीद है समझ में आ गया है। तो इस तरह से बनाते हैं, एक सवाल और समझेंगे। चलिए देखते हैं। इसको जो है ना, पहले हम सवाल दे देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का। ठीक है, वीडियो को रोक के आप इस सवाल को एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या होता है, अगर खुद से अगर समाधान ढूंढते हैं तो कई तरीकों का निर्माण होता है, और जब कोई बताता है तो वो सिंपल एक तरीका दो तरीका बताए, हम मान के चलिए कि एक दो तरीके बता देंगे। जब आप बनाइएगा ना तो बहुत सारी समस्याएं जो होता है आपको आएगा, वो सारी समस्याओं का समाधान कीजिएगा, इससे आपका बहुमुखी विकास होगा। ठीक है, अब बोलिएगा वो कैसे? चलिए 2 मिनट लेंगे समय, समझिए। इसे मान के चलिए हमको जाना है भागलपुर, आपका घर ए स्थान पे है, आप ए स्थान से गए और ये स्थान है, कोई चौक है, मान के चलिए बी चौक है। ठीक है, बी चौक है, यहां से आप देखेंगे कि 4 रास्ते फूटे हुए हैं। ठीक है, आपको ये पता नहीं है कि भागलपुर किस रास्ते में है, ये आपके लिए एक समस्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कोई टीचर नहीं है, अर्थात टीचर रूपी ग्रामीण नहीं है जो आपको गाइड करे कि बाबू इस रास्ते से जाओ भागलपुर पहुंच जाओ। मान के चलिए नहीं है, जैसे ये सवाल है, मान के चलिए हम नहीं है या फिर कोई भी टीचर नहीं है संसार में, तो क्या होता? तो ये होता जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी स्थान पे आए घर से,
4 रोड है। अब पहली बार यहाँ आए हैं, पहली बार भागलपुर जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि भागलपुर डायरेक्शन एक्स में है, वाई में है या जेड में, ये आपको मालूम नहीं। आपने क्या किया कि इस रास्ते से चल गया, यहाँ आए तो पता चला यहाँ तो दूसरा जिला आ गया, मान के चलिए खगड़िया आ गया। कौन आ गया जिला? खगड़िया जिला आ गया। तो समस्या हो गया। आप फिर लौट के आए बी पर। अब क्या आपने सोचा, यहां से यहां चलते हैं, इस रोड में तो भागलपुर होगा ही, लेकिन इस रोड में आप जब चले तो भागलपुर नहीं आके पूर्णिया आ गया। तो कौन आ गया? पूर्णिया आ गया। फिर समस्या हो गया। फिर आप रिटर्न लिए, फिर ये आप अब देखिए आपको एक रास्ता बचा है, तो ये तो गारंटी है कि ये भागलपुर पहुंचेगा ही। क्या आप समझे? जब आप भागलपुर के लिए निकले और टीचर रूपी ग्रामीण नहीं है या फिर कोई भी मतलब जो होता है व्यक्ति नहीं है, उन्होंने आपको गाइड नहीं किया, तो आप यहाँ आए, एक खगड़िया का पहचान आपको हो गया कि इस रास्ते में खगड़िया है, एक ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा, जब इस रास्ते से आप चलें तो पूर्णिया का ज्ञान हो गया, ओहो इस रास्ते में पूर्णिया है। फिर जब आप इस रास्ते से आए तब पता चला कि ये भागलपुर है, तो आपको कितना ज्ञान हुआ। आप खोजने चले थे भागलपुर, हो गया खगड़िया का भी पूर्णिया का भी। ये बहुमुखी ज्ञान। अगर हम बता देंगे डायरेक्ट भागलपुर यहाँ है, तो अगले बार आप जब नगोछिया खगड़िया जाने के लिए आइएगा तो फिर पूछिएगा खगड़िया कहाँ है, फिर बताना होगा यहाँ। फिर पूछिएगा पूर्णिया कहाँ है, फिर बताना होगा यहाँ। तो आपको हर बार पूछना पड़ेगा। जब आप खुद रास्ते तय करेंगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगा। हाँ, समस्याएं होंगी, आपको संघर्ष करना होगा, तब जाके आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब बोलिएगा इस सवाल में क्यों इतना बोल रहे हैं सर, क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल है जो एक बार पूछा जा चुका है, 3 नंबर का, ठीक है। और कब पूछा गया है? 2012 में, जब हम खुद एग्जाम देने गए हुए थे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस सवाल के पीछे ऐसा क्या है। स्टूडेंट ऐसे सवाल को देख कर पहले ही दिमाग में आ जाता है जो नहीं बनेगा, लगता है रूट है, सिंपल नंबर रहता तो तोड़ पाते हैं, रूट में कैसे तोड़ेंगे? कोई समस्या नहीं, एकदम इजी प्रोसेस, सेम वही रहेगा, कहीं कोई डिफरेंट होने ही वाला नहीं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, देखिएगा आप खुद बनाइएगा, जो प्रोसेस है वो इस दोनों को गुना करना है 6, ठीक है, यही नियम कहता है। चलिए ठीक है, हमने इसको तोड़ लिया, बराबर 0 होगा। अब इसको तोड़ते हैं, जैसे कि जानते हैं, तो 2 और 3 में टूट रहा है, 1 और 6 में टूट रहा है। ये कहां पूर रहा है नजर में घटाने पे? ये तो कभी आया ही नहीं। आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। तब थोड़ा समस्या होगा आप लोग को, ये कैसा सवाल है, यहाँ तो बीच वाला पूर ही नहीं रहा है, रूट में आ रहा है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, धैर्य से काम लेना है और वो सॉल्व होगा। समझिए कैसे होगा। तो इसको जब आप देख पा रहे हैं 2 को, 2√6 को, तो √6 प्लस √6 है क्या? बोलिएगा जी सर ये तो +6, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने पर ये पूर रहा है, बिल्कुल। अगर दोनों को गुना करें तो 6 पूरेगा, बिल्कुल 6 पूरेगा। तो यहां भी 6 पूर रहा है और यहां भी 6 पूर रहा है। तो क्या करें? ले लें दोनों में से कोई भी, दोनों में 6 पूर रहा है। पूर रहा है या नहीं पूर रहा है? बोलिएगा जी सर पूर तो रहा है। अब हम ये ले लेते, अब बोलिएगा कि ये क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए ये? क्योंकि ये, चलिए देखिए, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये आएगा +6, ठीक है। और दोनों में है +6, तो यही लेना होगा।
ये अगर लेते हैं तो एक प्लस एक माइनस लेते हैं तो फिर नहीं पुरता है, यहाँ पे 7 पुर जाता है ना। तो ये मेरा है, ये तो मेरा हुआ नहीं। चलिए समझते हैं। 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर। अब बोलिएगा इसमें सर अब कॉमन क्या लेंगे, यहां फंस गए। तो सबसे पहले x है ना, बोलिएगा जी सर, चलिए ठीक। अच्छा √3 है क्या, समझिए तो। बोलिएगा √3 तो दिख तो नहीं रहा है। अच्छा ये 3 है, 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा जी सर ये तो लिख सकते हैं। तो 3 है तो एक √3 कॉमन लिया, एक √3 बचा ना, और यहाँ x बचा। हाँ अब 6 में √3 है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? √3 गुना √2, 3 गुना 6। तो बोलिएगा कि यहाँ √2 बचा, क्यों? √3 तो हमने कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और x भी कॉमन लिया माइनस है तो माइनस बचा। बोलिएगा जी सर यहां तक समझ में आ गया। अब समझिए ये जो है सेम यहां कॉपी कीजिए। हमने तो शुरू में ही बताया है जो यहां बने वो डायरेक्ट लिखिए। अब बोलिएगा कि जो है ना यहाँ √6 है, 3 है तो √2 देंगे ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 दूना 6 हो गया, √2 गुना √2 2 होगा, अर्थात √2 गुना √2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ √2, एक √2 यहाँ है तो √2 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, उड़ गया। बोलेगा हाँ अब समझ में आया। है वही लेकिन रूप थोड़ा चेंज कर दिया, क्या समझे? तो बन गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ 3 है और यहाँ पे √6 है, कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो 3 का अर्थ हुआ √3 गुना √3। इसका अर्थ हुआ कि √3 यहाँ है, यहाँ भी √3 है, क्यों? क्योंकि √6 को हम लिखेंगे √3 गुना √2, तो यहाँ भी √3 है। देखिए दोनों में कॉमन मिला ना, तो कॉमन ले लिया, x भी है, x ले लिया, तो 3 में से √3 लिया तो √3 बचा, 6 में से √3 लिया तो √2 बचा, जो है वो डायरेक्ट बनाया। अब √6 है और √3 है। अब समस्या ये है कि 6 कैसे आएगा, तो √2 देंगे, √2 देंगे तो 3 गुना 6, माइनस लगा दिए। अब ये तो √2 गुना √2 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो पुर गया। फिर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया, जो कॉमन मिले, जो उभयनिष्ठ मिले वो कॉमन ले लो। ये कॉमन लिया, ये भी कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? √3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? √2 बचा, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए। चलिए समझते हैं। √3x माइनस √2 बराबर 0, फिर √3x माइनस √2 बराबर 0। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये रफ वर्क है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो दोनों इक्वल ही है, क्या दोनों इक्वल ही है ना? चलिए देखते हैं। तो इसको बराबर 0 किया तो क्या होगा? √3x बराबर √2। यहां भी क्या करेंगे? √3x बराबर √2, क्योंकि माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता है, तो क्या हो गया? √2 बाय √3, ठीक है। इसका भी क्या आ गया? √2 बाय √3। बोलिएगा ये तो शून्य का आ गया, बिल्कुल नहीं आया है। नीचे जो होता है रूट कभी नहीं रखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको √3 बाय √3 हर का परिमिकरण क्लास 9 आप लोग पढ़े होंगे। तो नीचे जो होता है उसी ऑप्रीमय से उतना बटा उतना से गुना कीजिए तो वो हर का परिमिकरण कहलाता है। √3 गुना 6 और √3 गुना √3 तो 3, यहाँ भी क्या हो गया? 3 गुना 6, √3 गुना 3, तो दोनों आंसर सेम ही आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल जो होते हैं थोड़ा थिंकिंग की आवश्यकता होती है, सोचने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये सवाल भारी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड देखते हैं, कुछ छोटा बड़ा जो होगा जो ध्यान में आएगा वो बता देते हैं, ठीक है।
ताकि आप लोग, तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड ही कुछ है चीजें जो हम स्किप कर दिए थे, कि नॉर्मल है तो उतना डिफिकल्ट है नहीं, फिर भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझने का प्रयास करना है। सिर्फ क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ये 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि इस तरह से दे देता है, इस तरह से पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे जांच करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप बोलिएगा ये दोनों कट गया सर, तो द्विघात तो कट ही गया, द्विघात नहीं है। जब पावर 2 है ही नहीं तो द्विघात कहां से हम सर। आप बोलिएगा सर ये कैसे कर दिया, ये क्या जादू है, आप तो गुना ही नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। चलिए समझिए, आप लोग को एक नियम बताया गया होगा टीचर के द्वारा कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो होता है ना, ये सूत्र है। ये क्या है, सूत्र। मतलब दोनों कांस्टेंट को जोड़ दीजिए, अब प्लस में दोनों तो प्लस कीजिए, दोनों माइनस प्लस में तो घटा दीजिए, जो भी है वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी इसी दोनों गुना कर दी, एक्स इसके साथ लगा दिए, होगी तो एक्स स्क्वायर कर दिए, 3 1 4 हो गया। फिर इस दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और फिर एक बार गुना कर दीजिए, हो गया। जोड़ के यहाँ लिखिए और गुना करके यहाँ लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से द्विघात है या नहीं है इसका पता कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। ये द्विघात है या नहीं, कुछ भी हो सकता है, गुना भाग कुछ भी करना पड़ सकता है, जोड़ घटाओ कुछ भी, उसे टेंशन नहीं लेना। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा चलिए ये इस तरह से लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर होंगे तो ये आएगा, पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, सारी चीजों को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये घटेगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 6x प्लस 8 माइनस 8 तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15x हो जाएगा, और 8 9 8 17 हो गया, और 17 उधर जाकर माइनस 10 बचेगा। तो ये आप देख रहे हैं द्विघात है, इसलिए द्विघात समीकरण है, हो गया। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त। अगला चैप्टर 80 है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।